क्या आपकी कमर की साइज 36 इंच, 38 इंच, 40 इंच और 40 प्लस हो चुकी है, तो आप अपने कमर के साइज को जितना चाहे उतना कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कमर को प्रॉपर शेप में ला सकते हैं। अगर आप अपने कमर के फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, अपने कमर को सुंदर और सुडौल बनाना चाहते हैं, तो आज का अभ्यास बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि आज के अभ्यास में हम आपके कमर को टोन करने के लिए अभ्यास बताने वाले हैं। इससे पहले तो आप ये जानिए कि आखिरकार फैट बढ़ता कैसे है और कमर में ही फैट क्यों बढ़ जाती है। फैट बढ़ने का सबसे कॉमन सा रीजन होता है हमारी लाइफस्टाइल। अगर हमारी दिनचर्या पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, हम रात को देर रात तक जगते रहते हैं और सुबह देर से उठते हैं, ऐसे कंडीशन में हमारी हार्मोन्स जो होती है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। जो हार्मोन्स हमको एग्जैक्ट टाइम पे मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होती है, वो हमको हमारे बॉडी में सीक्रेट ना हो करके वो ब्रेक हो जाती है, और एक हार्मोन्स के ब्रेक होने से हमारे बाकी हार्मोनल ग्लैंड्स पे भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी में फैट बढ़ने लगती है, स्ट्रेस आने लगती है और दिन ब दिन मोटापा बढ़ने लगता है। इस तरीके से बॉडी में फैट बढ़ती जाती है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण से कमर में, चेस्ट में और हिप्स में इस तरीके से इन जगहों पे फैट बढ़ने लगती है। इन्हीं जगहों पे ज्यादातर फैट बढ़ी हुई रहती है। आप इसको देख लीजिए, अधिकतर लोगों की फैट हिप्स में, कमर में और चेस्ट में बढ़ी हुई रहती है। ये सिर्फ हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण से होती है। और दूसरी चीजें होती है गलत खान पान। अगर आप अनहेल्दी चीजें डेली लेते हैं, डेली फास्ट फूड ले रहे हैं, डीप फ्राइड चीजें ले रहे हैं, तो ऐसे में हमारे बॉडी में सैचुरेटेड फैट जम जाती है और फैट का रूप लेने लगती है। इस तरीके से फैट हमारे बॉडी में दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। अगर आप इन दो चीजों को संभाल लेते हैं, सुधार लेते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में सुधार कर लेते हैं, तो आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट रहती है, जो डेली बढ़ रही है, वो बढ़ना कंट्रोल हो सकता है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल में इन दो चीजों को सुधारिए, अच्छे से नींद लीजिए और आप सात्विक फूड लीजिए, हेल्दी चीजें लीजिए। इसके साथ साथ जो आपको अभ्यास बता रही हूँ, उन अभ्यास को करना स्टार्ट कीजिए। फैट बढ़ने का रिजल्ट तो आपको पता चल गया। अब फैट कंट्रोल करने के लिए क्या अभ्यास कर सकते हैं, कौन सा योगासन, कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो सबसे पहले तो आप चैनल में जाइए और उसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप डेली देख पाए। तो हम बात कर रहे थे कमर के मोटापे को कम करने का अभ्यास। अगर आपकी कमर 40 इंच की हो चुकी है तो 1 महीने के अंदर आप अपने कमर को 34 से 32 इंच तक कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छे से इंच लॉस कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला जो अभ्यास करेंगे वो है हमारा परिवृत्त जानुशिरासन। परिवृत्त जानुशिरासन लगाने के लिए आपको सबसे पहले लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करनी है, साइड से ओपन, और राइट लेग को बेंड करके रखना है। इस तरीके से आपको बैठ जाना है, लेग्स पूरी स्ट्रेट रहेगी जितना आप ओपन कर सकते हैं। अब आपको इस टाइप का अभ्यास करना है जिससे कि आपके कमर पे स्ट्रेच आए। तो हमारा परिवृत्त जानुशिरासन बिल्कुल उसी टाइप का आसन है जो हमारे कमर पे पूरी स्ट्रेच लाती है और हमारे पैंक्रियाज ग्लैंड को भी एक्टिव करती है। तो सबसे पहले आपको कमर सीधी करके बैठनी है और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टोस को लॉक कर लेना है। राइट हैंड को ऊपर लेकर जाना है, इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए पूरी बॉडी को इस तरीके से आपको डाउन करनी है। इनहेल करना है, अप करना है, देन एक्सहेल करते हुए पूरी बॉडी को आपको डाउन करनी है। कंटिन्यू आप इसे 20 टाइम्स तक कीजिए। 20 रेपिटेशंस आप साइड से अपने बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। ये ऐसे जब आप स्ट्रेच करते हैं और उसके बाद आसन्स को होल्ड करते हैं तो आपके आसन में परफेक्शन आती है। इस तरीके से अपने साइड बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे पूरे 20 टाइम्स तक। 20 टाइम्स स्ट्रेच करने के बाद इस आसन को आपको होल्ड करना है। हमारा आसन है परिवृत्त जानुशिरासन। ये आसन नाम से स्पष्ट हो रहा है, परिवृत्त यानी कि हमको ऐसे बॉडी को घुमा करके, परिवृत्त में घुमा करके अपने सिर को घुटने से लगाना है। जानु अर्थात घुटने, शिरासन, परिवृत्त जानुशिरासन। तो सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट काफ के नीचे लेकर जाना है, आगे से। ये ऐसे पीछे से नहीं ले जाना, आगे से लेकर जाइए। ये ऐसे, अगर आपकी एल्बो नीचे लग रही है तो नीचे लगाएंगे, नहीं लग रही है तो नहीं लगाएंगे। देन पंजे को अपने साइड खींचना है। ये रखने पे आप इसको लॉक नहीं कर पाते हैं, तो अपने पंजे को सबसे पहले अपनी ओर खींच कर रखेंगे। इनहेल करेंगे, राइट हैंड हाई करेंगे,
बॉडी जितना हो सके ऊपर के साइड टर्न करेंगे एंड एक्सेल करते हुए आपको ये ऐसे लॉक कर लेना है। धीरे धीरे बॉडी को और झुकाना है। जिन लोगों की बॉडी पूरी नहीं झुक पाती है, लॉक नहीं हो पाती है, तो उनको ये नहीं सोचना है कि हमसे आसन नहीं लग रही है तो नहीं लगाएंगे। आपसे जितना बनता है इतना बनता है, इतना बनता है, जितना बनता है, बस आपको होल्ड करना है। तो आपको इस आसन को इस तरीके से लगा करके एक्सेल करना है और एक्सेल करके होल्ड करना है। बॉडी को जितना हो सके ऊपर के साइड ट्विस्ट कीजिए। ये है हमारा परिवृत्त जानुशिरासन। इस आसन को जब आप लगा रहे हैं तो पूरे आपके कमर में स्ट्रेच आ रही है, पूरे शोल्डर्स तक, पूरे थाइस में भी आ रही है। जितना आप अपने बॉडी को ऊपर के साइड टर्न करते जाएंगे उतना ही स्ट्रेच पूरे आपके बॉडी में आती जाएगी। इसे आप कम से कम 40 सेकेंड्स तक होल्ड करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये था हमारा परिवृत्त जानुशिरासन। आप सिर्फ एक बार करके देखिए और एक ही बार में आपको ऐसा फील होगा कि वाकई इस आसन को लगाने से हमारी फैट तो पूरी तरह से रेड्यूस हो सकती है। तो 40 सेकंड्स तक जैसे आप एक साइड से होल्ड किए थे वैसे ही दूसरे साइड से भी कर लेंगे। पहले आपको कंटिन्यू में स्ट्रेच करना है, उसके बाद आसन को होल्ड करना है। इस आसन को आप कम से कम 5 बार जरूर करें, क्योंकि हम आपको कम आसन बता रहे हैं तो कम आसन को आप ज्यादा टाइम दे करके कीजिए। ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ना कि आप ज्यादा सारा आसन लगाए उससे 1 से 2 बार करें। ज्यादा बेस्ट यही होता है कि भले ही आप 2 से 3 आसन लगाएं लेकिन उसको टाइम देकर कीजिए। इससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और साथ ही साथ आसन में परफेक्शन भी आती है। और परफेक्शन जब आ जाता है तो परफेक्शन आने के साथ साथ रिजल्ट भी आपको जल्दी मिलती है। तो ये था हमारा परिवृत्त जानुशिरासन, जिसको आपको 5 बार कर लेना है। इस अभ्यास से आपके पैंक्रियाज ग्लैंड भी एक्टिव होता है। अगर आपको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है या फिर आपकी बीटा सेल्स एक्टिव नहीं है, स्किन में डलनेस है, तो वो प्रॉब्लम्स भी पूरी ठीक हो जाती है। दूसरे साइड से भी इसका अभ्यास आप कर लेंगे। अब सेकंड अभ्यास हमारा है, उसके लिए हमको वज्रासन लगा कर बैठना है, श्वास लेकर छोड़ देना है। अब घुटने के बल खड़े हो जाना है, पंजों के बीच थोड़ी सी डिस्टेंस लेनी है। दोनों हैंड्स को सामने ले आइए, श्वास लीजिए और अपने राइट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे, लेफ्ट हील से मिलाएंगे। लेफ्ट हील लॉक करने के बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को यहीं से इस तरीके से आप रोटेट करके रखिए और ऊपर देखिए, बस आप ऊपर देखिए। इसका अभ्यास कर रहे हैं तो ये वाली जो फैट है यहाँ की, ये पूरी तरह से स्ट्रेच हो रही है। दूसरे साइड की जो हैंड आपकी अप है उधर साइड की पूरी स्ट्रेच होगी, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो आप जब इसे कर रहे हैं तो ये कवर के पूरे साइड में और नाभि के साइड में खिंचाव आएगी। साथ ही साथ आपके टमी पे भी प्रभाव पड़ेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आपको राइट हैंड से लेफ्ट हील को लॉक करना है, यानी कि क्रॉस में करना है। लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो राइट हील को लॉक करेंगे, राइट साइड से कर रहे हैं तो लेफ्ट हील को लॉक करेंगे। दूसरे हैंड्स को अप करके रखना है और ये ऐसे होल्ड करके रखना है। बॉडी को पीछे लेकर नहीं जाना है, आगे की ओर खींचना है। जितना आप खिंचाव देंगे उतना ही मसल स्ट्रेच होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। एक साइड से जितना देर तक आप होल्ड करते हैं दूसरे साइड से भी उतना ही होल्ड करना है। तो इसे आप 30 सेकंड्स तक एक साइड से होल्ड करेंगे, फिर दूसरे साइड से भी 30 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। ये अभ्यास बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे ये अभ्यास नहीं हो रही है तो आप हाथ को कमर पे रख करके ये ऐसे भी आप अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कर सकते हैं। बस आपको ये सीधा सीधा नहीं जाना है, बॉडी को थोड़ी सी इस तरीके से घुमा करके रखनी है, जिससे कि जो हमारा स्ट्रेच है कमर के साइड पे आए। इसका अभ्यास आप कम से कम 4 से 5 बार तक कीजिए। तो अब हम थर्ड स्टेप करने वाले हैं। थर्ड स्टेप को करने से हमारे कमर के फैट के साथ साथ थाइस की फैट भी रेड्यूस होती है। तो सबसे पहले हमको मार्जरी पोज में आना है। मार्जरी पोज में आ जाना है और मार्जरी आसन को कम से कम 20 बार तक करना है आपको। इनहेल करना है, स्पाइन को डाउन करते हुए ऊपर देखना है, और एक्सेल करना है, स्पाइन को अप करते हुए नाभि को देखना है। बॉडी को पीछे लेकर नहीं जाना है, जहां पे है वहीं पे रहना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कंटिन्यू 20 टाइम्स तक। देन यहीं से आप अपने राइट लेग को इनहेल करते हुए ऊपर उठाइए और लेफ्ट साइड लेकर जाइए।
लेफ्ट साइड जितना आप लेकर जा सकते हैं। अपने गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाइए, लेफ्ट साइड गर्दन घुमाइए और लेफ्ट साइड ही अपने लेग को लेकर जाइए। राइट लेग हो तो लेफ्ट साइड लेकर जाइए। एल्बो स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए और अपने पंजे को देखने की कोशिश करें। जब आप इस स्थिति में हैं तो आपकी यहाँ से लेकर आपकी पूरी साइड बॉडी आपके पूरे घुटने तक स्ट्रेच आ रही है। इसके अभ्यास से कमर की फैट पूरी रेड्यूस हो जाएगी और नाभि की जो साइड वाली फैट है वो पूरी रेड्यूस हो जाएगी। एक्सेल करके आपको इस तरीके से ट्विस्ट करना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 40 सेकेंड्स तक आप इस अभ्यास को होल्ड करेंगे। जब आप इस अभ्यास को करें तो आपको बस अपने बॉडी को जितना हो सके ट्विस्ट करने पे फोकस करनी है। जितना आप ट्विस्ट करेंगे आपकी साइड बेंडिंग अच्छी होगी, आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कमर की फैट कम होगी। अगर आप इसी तरीके से इसका अभ्यास करते हैं, इन तीनों का अभ्यास करते हैं, तो आपकी कमर के चारों तरफ जो फैट बढ़ी हुई है वो फैट बिल्कुल सपाट हो जाएगी, अंदर हो जाएगी, रेड्यूस होगी। आपकी कमर प्रॉपर टोन होगी और अच्छे से शेप में आएगी। तो इस आसन का भी अभ्यास आप 3 से 5 बार तक जरूर करें। अभी आपने 3 अभ्यास देखा और इन तीनों अभ्यास को कम से कम 5 बार तक जरूर कीजिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दी हूँ। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेच होती है और स्ट्रेच होने के साथ साथ बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। बैलेंस करते हुए सभी आसनों को अच्छे से लगाएं। अगर आपको घुटने में दर्द हो तो घुटने के नीचे आप कोई मोटा सा नैपकिन टॉवेल लगा करके कीजिए, जिससे कि आप कंफर्टेबल रहे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं? क्या आप हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।